आखिरी नेकबार। ये आखिरी ऐसी बात है जो इस तकरीर का माहसल है, और इस आखिरी बात से ये समझ लेना कि ढेबर के मुसलमान अच्छे हैं या जामा मस्जिद पर भीख मांगने वाला भिखारी अच्छा है, ये सोच लेना। और अगर इस वाक़े के बाद भी आपके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई तो समझ लीजिए कि आपका दिल पत्थर हो गया है, आपके दिलों पे वाज और नसीहत असर नहीं करती, आप सिर्फ तकरीर यूं ही जाते हैं सुनने के लिए, मगर अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करने के लिए नहीं जाते। एक फकीर भिखारी था, तो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़े होकर वो भीख मांगता था। भिखारी को मामूली मत समझिए, इंटरनेशनल भी भिखारी होते हैं, और कुछ भिखारी तो ऐसे गुजरे हैं कि आपके पूरे ढेबर में उतना पैसा नहीं होगा, मरने के बाद उस भिखारी के पास उतना पैसा था। और भिखारी के वहां जहेज नहीं दिया जाता। आपको पता है, भिखारी जब अपनी बेटी की शादी करता है तो जहेज नहीं देता, और दामाद भी जहेज नहीं लेता, बल्कि कहता है कि जो मेन पॉइंट पे तुम भीख मांगते थे वो इलाका हमको दे दो। तो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे बैठ करके भीख मांग रहा था। एक अंग्रेज आया, इसने अल्लाह के नाम पे मांगा। अंग्रेज ने अपना बटुआ निकाला, अपना पर्स निकाला, उसे दे दिया, मगर जब जाने लगा तो उसका पर्स गिर गया। इसने आवाज लगाई, भीड़ थी, आवाज ना सुनी, वो चला गया। इसने पर्स उठा लिया, मामला खत्म हो गया। 3-4 साल बालों के बाद वो अंग्रेज फिर आया। सीढ़ियों पर बैठा ये फकीर, ये भिखारी उस अंग्रेज को देखकर पहचान गया, इशारा किया, आवाज लगाई कि बाबूजी इधर आ जाओ। वो अंग्रेज आया, कहा बाबूजी आप 3-4 साल पहले इंडिया आए थे। कहां आया था? कहा बाबूजी आपको याद हो या ना हो, हमने आपसे भीख मांगी थी, आपने अपना पर्स निकाला था, आपने मुझे कुछ डॉलर दिए थे, मगर देते वक्त आपका पर्स गिर गया था। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। कहा बाबूजी बिल्कुल सही है, आज भी वो पर्स मेरे पास है, थोड़ी देर ठहरिए, जा करके अपने घर से वो पर्स लाता हूं, तुम्हें देता हूं। बोल दो सुभान अल्लाह। पूरी बात गौर से सुनो। वो भिखारी पर्स लेकर आया, और आने के बाद उस अंग्रेज के हाथ में पर्स रख देता है। अंग्रेज अपना पर्स खोलता है, उसमें डॉलर्स है, यूरो है, पौंड है। उस गरीब से पूछता है, उस फकीर से पूछता है, उस भिखारी से पूछता है, मुझे एक बात बताओ, इसमें इतने डॉलर्स थे, तुम चाहते तो अच्छा कारोबार कर सकते थे, इसमें इतने डॉलर्स थे, तुम चाहते तो ऐश की जिंदगी बसर कर सकते थे, इसमें इतनी रकम थी, तुम चाहते तो आलीशान अपना मकान बना सकते थे। ये बताओ कि तुमने मेरा ये पर्स रखा क्यों और खर्च क्यों नहीं किया? बात समझ में आ रही है? उस फकीर ने जो जवाब दिया है, आंखों में आंसू आ जाता है। उस फकीर ने कहा बाबूजी बात बिल्कुल सच है, मैं इस पैसे से कारोबार भी कर सकता था, इस पैसे से मैं शानदार मकान बना सकता था, कोठी बना सकता था, बिजनेस कर सकता था, गाड़ी खरीद सकता था, मगर जानते हो बाबूजी मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? कहा क्यों नहीं? कहा बाबूजी सिर्फ बात इतनी है, कल जब क़यामत होगी, हश्र का मैदान कायम होगा, हम अपने नबी की झुरमट में होंगे और आप ईसा पैगंबर की झुरमट में होंगे।
और वहां देखकर तुमने मुझे पहचान लिया और कहीं हजरत ईसा से मेरी शिकायत कर दी कि देखो ये उम्मत अपने आप को खैर उम्मत कहती थी, ये उम्मत अपने आप को सबसे शानदार उम्मत कहती थी, ये उम्मत नबी की मोहब्बत का दावा करती थी, ये हुजूर का उम्मती, इसे पर्स मिला, इसने कारोबार कर लिया, मैं मिला, मेरे आने का इंतजार ना किया, ये कैसा उम्मती है। कहा बाबूजी कहीं मेरी वजह से मेरे आका हजरत ईसा के सामने शर्मिंदा ना हो, कहीं मेरे इस अमल से हजरत ईसा के सामने मेरे आका शर्मिंदा ना हो, तो मैं मैदाने महशर में अपने आका को शर्मिंदा नहीं करना चाहता। दुनिया की गुर्बत गवारा है, दुनिया की भूखमरी की जिंदगी गवारा है, परेशानियों की जिंदगी गवारा है, दुख दर्द गवारा है, मगर कोई अमल ऐसा नहीं करूंगा जिससे मैदाने महशर में मेरे आका को शर्मिंदगी उठानी पड़े। मुसलमानों अपने आप को बदलो, अपने किरदार को बदलो, मस्जिदों को नमाज से इबादत से ऐसी फुल कर दो कि तुम्हारी मस्जिदों की हिफाजत के लिए फरिश्ते न आए, बल्कि तुम्हारी इबादत ही अल्लाह की बारगाह में कबूल होती रहे और उस इबादत के तवस्सुल से उस मस्जिदों की हिफाजत होती रहे। सादात से मोहब्बत कीजिए, उलमा की इज्जत कीजिए, चुगलियां बंद कीजिए। जिसका जो एहतराम है, जिसका जो मुकाम है, जिसका जो मनसब है, उस मनसब पे बैठे हुए लोगों को इज्जत दीजिए।